Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज डिस्कस करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में अगर कि कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए या उसकी खुदा न खास्ता किसी बंदे की डेथ हो जाए तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जब भी हम रोड पे होते हैं तो पता नहीं क्यों लोगों को ओवर स्पीडिंग की बहुत होती है कि तेज़ जाना है। अगर स्पीड लिमिट 100 है तो हमने 140-50 पे ही जाना है। बसों ने रेसें लगाई होती हैं, आप इवन विद इन सिटी भी देख लें, लोग तेज़ जाते हैं। अब कानून में ये है कि कोई भी बंदा अगर इस किस्म की ड्राइविंग करता है तो वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आती है। आपको अगर एक स्पीड लिमिट कानून बता रहा है कि 100 है, आप 140 पे जाएंगे, 120 पे जाएंगे तो वो ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग में आ जाती है। फिर आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग को देख लें। मोबाइल, अक्सर मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ कि रोड पे चलते हुए लोग गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं, इवन बाइक पे लोग जा रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं। ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। क्या इतनी क़यामत आ गई है कि आपने बाइक पे चलते हुए या ड्राइविंग करते हुए फ़ोन सुनना है? ये करते हैं, ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आती हैं। इसका होता क्या है, एक्सीडेंट ही खुदा ना खास्ता होना होता है क्योंकि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हुई होती है। या फिर आप वन वे में चले जाते हैं, वन वे में लोग गाड़ियाँ चलाई जा रहे हैं, बाइक चलाई जा रहे हैं। तो ये सब एक्शंस जो होते हैं ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आते हैं। अब कानून में ये बताया गया कि अगर आप अब सेक्शन 337G देख लें पीपीसी का, उसमें कहा गया है कि अगर कोई बंदा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और कोई बंदे को कोई हर्ट आ जाती है, तो इस सिचुएशन में जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वो अर्श या दमन है। ये एक कंपनसेशन होती है जो कोर्ट डिटरमिन करती है कि इतनी अमाउंट आप एज ए कंपनसेशन उस बंदे को दो जिसको हर्ट आपने पहुंचाई है अपनी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से। प्लस इसके साथ साथ 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। सो अगर आपके अगेंस्ट आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी को आपने हर्ट पहुंचा दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका फॉल्ट है, तो आपको ये पनिशमेंट दी जा सकती है। कंपनसेशन देनी पड़ेगी उस बंदे को जिसकी आपने टांग तोड़ी है, बाजू तोड़ा है, उसको कोई हर्ट पहुंचाई है अपने इस एक्ट की वजह से। प्लस आपको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अब सेकेंड थिंग, आप इस किस्म की ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश एंड नेग्लिजेंटली रेकलेसली आप ड्राइव कर रहे हैं, उस वजह से कोई एक्सीडेंट होता है और खुदा न खास्ता किसी बंदे की डेथ हो जाती है। अब तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस आ जाती हैं। नंबर 1, अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका केस फॉल करेगा सेक्शन 320 में। वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया कि अगर कोई बंदा रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो कत्ल ख़ता में फॉल कर जाएगा। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो 320। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट है दियत। दियत मीन्स मरने वाले के वर्सा को आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो फेडरल गवर्नमेंट हर साल बताती है कि 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के इक्वल दियत की मनी इतनी होगी, इतनी अमाउंट इस साल के लिए आपको देनी पड़ेगी। सो दियत आपको देनी पड़ेगी मरने वाले के वर्सा को। प्लस आपको यहाँ पे 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। सो अगर लाइसेंस है तो दियत प्लस 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब ये जो 320 है ये बेलेबल ऑफेंस होता है। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि एक्सीडेंट होता है, रोड पे ड्राइवर्स भाग जाते हैं, अगर लाइसेंस नहीं है उनका तो फिर किसी ऐसे बंदे को वो आगे कर देते हैं जी कि ये ड्राइव कर रहा था। सिर्फ उसकी रीज़न ये होती है कि ये बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल मिल जाएगी और बाद में फिर वो राज़ीनामा सुलह वगैरह करके तो मामले को रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं। ये लाइसेंस टू ड्राइव आपको मिलता है, लाइसेंस टू किल नहीं मिलता। आप रोड पे जाके देख लें जिस तरह ये बसों वाले, कारों वाले गाड़ी चलाते हैं, क्या इतनी जल्दी है? मुझे तो आज तक इस बात की लॉजिक नहीं समझ आई कि हमने तेज़ ही क्यों जाना है। एनी हाउ, सेकेंड थिंग,
अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, कोई एक्सीडेंट होता है और खुदा ना खास्ता किसी बंदे की डेथ हो जाती, तो ये डिफरेंट सिचुएशन है ना, ये फॉल कर जाता है फिर कत्ल बिस्सबब में, ये जो कि चौथी काइंड है कत्ल की। अब यहाँ पे चूंकि आपका एक्ट इलीगल होगा तो ये कत्ल बिस्सबब में आता है। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव, बट आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये 322 में चला जाता है। अब यहाँ पे ये ऑफेंस जो होता है ये नॉन बेलेबल है, 322 नॉन बेलेबल है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। अब इसकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है ओनली दियत। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा से कंसर्न है कि एक बंदा कोई एक ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि अनलॉफुल है, इलीगल है। अब एक बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट कर देता है, उसकी सज़ा तो ज़्यादा होनी चाहिए, बट अब हमारे कानून में दियत ही सिर्फ उसकी दी गई है कि आप उसके वर्सा को वो अमाउंट पे कर दें जो फेडरल गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए डिटरमिन कर दिया कि इस साल में दियत की अमाउंट इतनी होगी। क्यों? अब इसको ज़्यादा होना चाहिए, इसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए कि आप अनलॉफुल इलीगल एक्ट कर रहे हो जिससे किसी की जान चली गई और सिर्फ दियत। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते, हम तो कह ही सकते हैं कि ये गलत है, इसको ज़्यादा होना चाहिए। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, पहली बात तो सीधी सी है कि उनको रोड पे ड्राइव ही नहीं करना चाहिए, ना बाइक ना गाड़ी। ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ही ये है कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप रोड पे आ सकते हैं, आप सेटिस्फाई करते हैं कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, फिर आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। अब आप देख लें हमारे यहाँ जो ये रिक्शे वाले हैं, ये जो मोटरसाइकिलों पे छोटे छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, अब उन्होंने एक्सीडेंट नहीं करने तो और क्या करने। एनी हाउ, तो ये था जी पनिशमेंट्स। अगर किसी को हर्ट पहुँचेगी तो कंपनसेशन प्लस 5 साल। अगर लाइसेंस है और कोई बंदा एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, तो वहाँ पे आपको दियत प्लस 10 ईयर्स की सज़ा हो सकती है। और अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है सिरे से, लेकिन किसी बंदे की डेथ आपकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से हो जाती है, तो वहाँ पे ओनली दियत की पनिशमेंट है। ये था जी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के रिलेटेड। सो ड्राइव सेफली। रोड पे चलने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ़ दें, उनमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें मारते रहें। सेंसिबली ड्राइव करें, और जिनके पास लाइसेंस है उनको ड्राइव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।